कोऑर्डिनेशन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपके सब्जेक्ट में मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है या ऐसा कुछ है आपके सिलेबस में, तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट भी कोऑर्डिनेशन को बोला जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स को पता तो होता है कि कोऑर्डिनेशन बोलते किसे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में लिखने की बारी आती है तो हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या लिखें कोऑर्डिनेशन में। तो यही हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन के अंडर हम देखेंगे क्या मीनिंग होता है कोऑर्डिनेशन का, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे, क्या फीचर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं कोऑर्डिनेशन के, कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी होता है, कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। सुनने में दोनों सिमिलर लगते हैं लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बोलते किसे हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आपको अगर लगता है ना कि सिर्फ कंपनीज़ में होता है, मैनेजमेंट में होता है, तो ऐसा नहीं है। हमारी डेली लाइफ में भी कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, अगर आप घर में हो, अगर आप दिवाली का एग्जांपल लो, दिवाली अगर जो लोग मनाते हैं, दिवाली की साफ़ सफाई होती है तो घर में कोऑर्डिनेशन होता है कि भाई तू ये जाली साफ़ कर दे, मैं झाड़ू लगा देता हूँ, लगा देती हूँ, मैं पोछा लगा देती हूँ, मैं अलमारी साफ़ कर देती हूँ। ये कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन 2 लाइंस बताऊंगा, आप कभी नहीं बोलोगे कोऑर्डिनेशन बोलते किसे हैं। सबसे पहला है ब्रिंगिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड पीपल टुगेदर। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है डिफरेंट काम जो होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं या डिफरेंट लोग होते हैं, अगर वो साथ में मिलकर आ रहे हैं या साथ में लाया जा रहा है तो उसे कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। क्यों लाया जा रहा है साथ में? सो दे वर्क स्मूथली फॉर अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल होगा, उसको प्राप्त करने के प्रति अगर डिफरेंट एक्टिविटीज़ और पीपल को साथ में लाया जा रहा है तो उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन का हिंदी अनुवाद होता है समन्वय। समन्वय बोल सकते हो या सामंजस्य बोल सकते हो। ठीक है, बेसिकली वही कि मिलजुल कर जो काम करना होता है ना, वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल मेरे को इसका मिला क्रिकेट टीम। अभी आईपीएल का मौसम चल रहा है, पता नहीं ये वीडियो जब आप देख रहे होगे तब आईपीएल चल रहा होगा कि नहीं। क्रिकेट में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, कोई उसमें से फील्डर होता है, कोई बॉलर होता है, कोई बैट्समैन होता है, कोई विकेट कीपर होता है। ये सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मुंबई इंडियंस खेल रही है आरसीबी के खिलाफ, तो मुंबई इंडियंस के जितने बॉलर्स होंगे, विकेट कीपर होंगे, फील्डर्स होंगे, है ना, वो सब एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। सबको अपनी जॉब पता है। ठीक है, और एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए कि अपनी टीम को जिताना है, इसलिए काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन है। जैसे कि मैंने फैमिली का एग्जांपल लिया था कि फैमिली में क्या होता है, सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप अपनी फैमिली में अगर कमा रहे हो तो आपकी मॉम क्या पता घर पे खाना बनाती हो, घर पे क्या पता मेड लगवा रखी हो। तो एक कोऑर्डिनेशन है, सबको पता है कि एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए किसको क्या करना है। रोड्स में अगर आप निकल रहे हो तो आपको पता होगा कि जो रेड लाइट्स होती हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। अगर एक साइड की ग्रीन हो रखी है तो दूसरी साइड की सारी रेड होंगी, वो कोऑर्डिनेशन है ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, है ना। और बीच में ट्रैफिक पुलिस भी होती है, वो सब क्या कर रही होती है, कोऑर्डिनेट कर रही होती है। आप भी उस कोऑर्डिनेशन का हिस्सा होते हो क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके सामने ग्रीन लाइट है तो आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो कि भाई सामने वाले की ग्रीन है तो चलो उसको आने देते हैं। ठीक है, तो मिलजुल कर ही एक दूसरे से आप काम कर रहे हो, आपको बिना रियलाइज़ हुए। ऑलराइट, कुछ लोग होते हैं भाई जंप कर लेते हैं लाइट, तो वो लोग कोऑर्डिनेशन के खिलाफ होते हैं, पता नहीं क्यों। तो हाँ, ट्रैफिक लाइट्स भी एक एग्जांपल होता है कोऑर्डिनेशन का। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं। ऑपरेशन एक ही इंसान का हो रहा है लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना काम कर रहा है। सब लोग एक ही गोल को, कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, उसके लिए काम करते हैं आपस में कोऑर्डिनेट करके। ठीक है, समझ गए मीनिंग कोऑर्डिनेशन का। अभी मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं लिखने वाली टर्म्स में। ठीक है, अभी हम बस कंपनी के बारे में देखेंगे कि आप ये कंपनी में काम करते हो, उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। तो कोऑर्डिनेशन को एक ऐसा प्रोसेस बताया गया है जिसके ज़रिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो जो काम है उसको अगर आप सिंक्रोनाइज कर रहे हो, सिंक में ला रहे हो, एक दूसरे के प्रति वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, एक दूसरे का पता है कि हाँ भाई परचेज डिपार्टमेंट अगर कुछ काम कर रहा है तो ऑपरेशंस को कैसे काम करना है, सेल्स को कैसे काम करना है, कस्टमर सर्विस को कैसे काम करना है, और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है।
कॉमन गोल है कंपनी का, उसको प्राप्त करने के प्रति ये सारे डिपार्टमेंट या एक्टिविटीज़ काम कर रही हैं। अगर वो सिंक में काम कर रही हैं तो उसको कोऑर्डिनेशन बोला जाता है, नहीं कर रही हैं तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन लागू करने की ज़रूरत है। ठीक है, और क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वर्क इज़ डन स्मूथली एंड एफिशिएंटली। वही चीज़ है, उसको घुमा फिरा के बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कि सारी एक्टिविटीज़ को या एफर्ट्स को जो भी एक कंपनी में हो रही है उसको साथ में लेके आना। साथ में लेके आना एज इन कि एक दूसरे के प्रति वो होनी चाहिए, तो सब कुछ प्री अंडरस्टूड होना चाहिए हर एक इंसान के दिमाग में कि हम किस गोल के प्रति काम कर रहे हैं। तो ये मीनिंग होता है कोऑर्डिनेशन का मैनेजमेंट टर्म्स में। अभी बात कर लेते हैं क्या फीचर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के। सबसे पहला फीचर होता है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जैसे कि मैं अभी तक बताता हुआ आ रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को या डिपार्टमेंट को साथ में लाना। तो ग्रुप एफर्ट्स जो हो गया, जैसे कि मान लो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कोई अपना अलग काम कर रहा है, कोई रिपीटिशन कर रहा है वर्क का, जो ऑलरेडी हो चुका है काम उसको दोबारा कर रहा है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगर कोऑर्डिनेशन है तो डुप्लीकेशन और कन्फ्यूजन थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन गोल की तरफ सारे लोग काम कर रहे हैं। सेकेंड होता है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि अगर गोल एक है, सेम ही गोल के प्रति काम कर रहे हैं, तो सब कोई क्या करेगा, सेम ही डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, जो भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं वो एक हार्मनी में चलेंगे। ठीक है, सिंक रहेंगी उनकी एक्टिविटीज़, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एक्शंस नहीं होंगे वहाँ पे। समझ में आ गई बात। इन शॉर्ट आप ये समझो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो बहुत सारे लोग भी होंगे, बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम भी होंगे। तो उन सबको एक सिंक में लेके आना कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री में सब कोई काम कर रहा है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। थर्ड होता है कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एक बार कोऑर्डिनेशन कर दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस कर दिया अब करेंगे 2 साल बाद या 5 साल बाद, ऐसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग लगती है, कंट्रोल लगता है। फोर्थ होता है ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब मैनेजमेंट के जितने लेवल्स होते हैं, मान लो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, सब पे ज़रूरी होता है कोऑर्डिनेशन। ये नहीं कि बस आपने लोअर लेवल पे थोप दिया कि भाई आपकी एक्टिविटीज़ सिंक में होनी चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने अलग अलग ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना चाहिए या कोऑर्डिनेशन हर एक डिपार्टमेंट में ज़रूरी होता है। फिफ्थ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। हर कोई मैनेजर जो है कंपनी में वो रिस्पॉन्सिबल होगा कोऑर्डिनेशन को लागू करने के लिए। ये नहीं होगा कि बस टॉप लेवल मैनेजमेंट ही जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, नहीं। कोई भी मैनेजर है वो अपनी टीम में कोऑर्डिनेशन करके रखेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिक्स्थ होता है डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं होता कि अपने आप हो जाता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन का आपको माहौल बनाना पड़ता है, एक दिमाग में डालना पड़ता है कि भाई कोऑर्डिनेशन चाहिए, हमें सिंक चाहिए, अपने आप होने वाली एक्टिविटी नहीं है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इंटेंशनल होता है कोऑर्डिनेशन हमेशा। नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी होता है कंपनीज़ में या कब ज़रूरी होता है। फर्स्ट होता है ग्रोथ इन साइज़। अगर कंपनी को बड़ा बनना है तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है वहाँ पे। बिना कोऑर्डिनेशन के कंपनी ग्रो नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर कंपनी ग्रो करती है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी, तो उसको मैनेज करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेकंड होता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अगर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिपार्टमेंट्स के बीच में डिफरेंट फंक्शंस भी तो होंगे। जैसे कि मार्केटिंग अलग काम करता है, फाइनेंस अलग काम करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग काम करता है, वैसे ही प्रोडक्शन भी अलग ही काम करता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन ये चीज़ मेक श्योर करता है कि सारे डिपार्टमेंट के बीच में एक सिंक बना हुआ है। ठीक है, समन्वय बना हुआ है, सामंजस्य बना हुआ है। थर्ड होता है स्पेशलाइजेशन। अब कोई कोई डिपार्टमेंट होता है जिसमें स्पेशलाइज लोग होते हैं, हर एक्सपर्ट अपना काम करता है, कोऑर्डिनेशन उनको क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, सारे स्पेशलिस्ट अपना काम कर रहे हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन के ज़रिए वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, सबका अपना काम करने का तरीका अलग होता है लेकिन सबके दिमाग में गोल क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि वो कोऑर्डिनेट करके करे सारी चीज़ें। ठीक है, फोर्थ होता है हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। कोऑर्डिनेशन जो भी गोल है, जैसे कि मैं अभी तक बताता हुआ आ रहा हूँ, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो सबका अगर एक ही टारगेट है तो वो सब एक ही टारगेट के लिए या गोल के लिए काम करते हैं, उसको बोलते हैं हेल्प्स इन अचीविंग गोल। वहाँ पे कोऑर्डिनेशन ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट होता है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन के जरिए डुप्लीकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि रिपीटेड टास्क नहीं होते हैं, डुप्लीकेशन नहीं होता, रिडंडेंसी ज़्यादा नहीं होती है। इससे क्या होता है, वेस्टेज कम होती है, सेम काम बार बार ना हो और टाइम और एफर्ट बचे। इसके लिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है।
सिक्स्थ होता है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस। यूनिटी ऑफ एक्शंस का मतलब जो भी एक्शंस ले रहे हैं लोग वो उनका यूनिटी है, किसी का गोल अलग नहीं है, सबका जो उद्देश्य है वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस आ जाती है। अब आते हैं भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन, ऐसे करके क्वेश्चन लिखा होगा आपके एग्जाम में। तो ये बहुत ध्यान से सुनना, अभी तक तो आपको ऊपर ऊपर से गया होगा बट समझ में आ गया होगा ऑब्वियसली। तो इस वाली स्लाइड को बहुत ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है। कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स टुगेदर all the functions of management. It ensures that the activities of different individuals and departments are properly synchronized to achieve organizational goals effectively. ठीक है, समझ में आ गया आपको? नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इसलिए बोला जाता है कि जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो भी हैं, ठीक है, फंक्शंस, उन सब फंक्शंस को साथ में लेके आने का काम कोऑर्डिनेशन का होता है। कोऑर्डिनेशन मेक श्योर करता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी परफॉर्म हो रही हैं, वो सिंक्रोनाइज्ड हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं, ताकि गोल्स जो हैं अच्छे से पूरे हो पाएँ। जैसे कि मैं अभी तक बताता हुआ आ रहा हूँ कि सब सेम ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट इन ईच ऑफ दीज फंक्शंस एंड मेक देम इफेक्टिव। अभी यहाँ पे बोला गया है कि जो 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन में प्रेजेंट होता है। प्लानिंग करते टाइम भी प्लानिंग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग करते टाइम कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अभी मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ आपको कि हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। पहले आपने 2 पैराग्राफ्स लिख दिए, उसके बाद आप बताओगे कि कैसे कैसे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन होता है। सबसे पहले प्लानिंग, इट इंश्योर्स दैट प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर अलाइंड, कि जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट प्लानिंग कर रहा है वो सारे अलाइंड हैं किस चीज़ पे, गोल्स पे, या कॉमन गोल है सबका, ठीक है। तो प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन होता है। ऑर्गेनाइजिंग, इट इंश्योर्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड क्लियर रिलेशनशिप, कि जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है या जो हायरार्की है वो क्लियर है कि नहीं है, उसमें अगर आप वो चीज़ कर रहे हो ना तो आप ना चाहते हुए भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हो। स्टाफिंग में क्या कैसे होता है कोऑर्डिनेशन, इट इंश्योर्स राइट पर्सन इज प्लेस्ड एट राइट जॉब, ठीक है। सही इंसान को सही जॉब पे लगाने के लिए उसकी की स्किल्स को मैच करना, उसका इंटरव्यू लेना, बहुत सारी चीज़ें करना, ठीक है। और सब सारे, जैसे कि मान लो इंटरव्यू ले रहा है ना कोई, तो एक डिपार्टमेंट का बंदा इंटरव्यू नहीं लेता है, कहीं भी आपने देखा होगा, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हो सकते हैं। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हो रहा है ऑटोमेटिकली। डायरेक्टिंग में कैसे होता है, इट इंश्योर्स एम्प्लॉयज़ वर्क इन यूनिफाइड मैनर, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है और यूनिफाइड मैनर में काम कर रहा है, ठीक है। बिना लड़े झगड़े काम कर रहा है, बिना कॉन्फ्लिक्ट के काम कर रहा है, उसको हम बोलेंगे कि डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन है। लास्ट होता है कंट्रोलिंग, इट इंश्योर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस प्लान्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जो भी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो भी आपने प्लान की थी कि हाँ भाई इतना हम अचीव करने वाले हैं, ऐसे ऐसे अचीव करने वाले हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है उसको कंपेयर करना और करेक्टिव एक्शंस लेना, वो सब भी कोऑर्डिनेशन के अंडर ही आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख दी आपने, उसके बाद आप लास्ट में ये पैराग्राफ से ख़त्म कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शंस, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बोला गया कि कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो कि हमने अभी देखा था कि एक बार करके नहीं छोड़ देना चाहिए, आपको करते रहना पड़ता है कोऑर्डिनेशन, और हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रिक्वायर्ड होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के ज़रिए क्या आता है, यूनिटी ऑफ एक्शंस आता है, कि हर एक जो बंदा एक्शन ले रहा है वो एक ही डायरेक्शन में एक्शन ले रहा है, अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े कम हो रहे हैं, रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कि एक काम को बार बार रिपीट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो था कोऑर्डिनेशन इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी दिक्कत है इसमें तो प्लीज़ थोड़ा सा बैक करके ना दोबारा देख लेना ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप ये समझ लेना कि एग्जाम में अगर ये टॉपिक आता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला, तो उसको किस फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन में डिफरेंस। बताना आप मेरे साथ अलाइंड हो कि नहीं कि कोऑर्डिनेशन इन 3 बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन इज़ प्लान्ड बाय मैनेजर्स, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑटोमेटिक होने वाली प्रोसेस नहीं है, इसको इंटेंशनली प्लान करके करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन को, मैनेजर्स को और सुपरवाइजर्स को। कोऑर्डिनेशन फोकस्ड ऑन टास्क्स, कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कंपनी में वो सारी सिंक्रोनाइज्ड हैं कॉमन गोल के लिए, उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं।
कोऑर्डिनेशन हमेशा फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो की जाती है कोऑर्डिनेशन करने के लिए, ठीक है, फॉर्मल अप्रोच। ऑन दी अदर हैंड कॉपरेशन किसे बोलते हैं? आपने सुना होगा भाई कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कॉपरेट करो भाई, है ना, दोनों ऐसे सिमिलर सा लगता है सुनने में। कॉपरेशन बोलते हैं वॉलेंट्री या विलिंगनेस को, कि आप खुद से सामने आ रहे हो, हाँ भाई मैं इस बंदे की हेल्प करूँगा या मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, उसको बोलते हैं कॉपरेट करना, ठीक है। हेल्पिंग ईच अदर, कंपनीज़ में आपने देखा होगा आउट ऑफ कर्टसी भी आप किसी की जाके हेल्प कर देते हो, या आपकी कोई हेल्प कर देता है, हाँ भाई चल ठीक है तू मेरा दोस्त है, या तू नया आया है तेरे को ज़्यादा पता नहीं है, चल मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैनेजमेंट लेवल से, बट वो आप आउट ऑफ कर्टसी कर रहे हो, जाके वॉलंटरीली कर रहे हो, तो वो कॉपरेशन कहलाता है। और लास्टली बोलते हैं फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल। कॉपरेशन को करना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन को करना पड़ता है, कॉपरेशन अपने आप हो जाता है, इसमें कोई दबाव नहीं डाल रहा है आपके ऊपर से। कोऑर्डिनेशन में दबाव पड़ता है कि भाई कोऑर्डिनेशन आपको कोऑर्डिनेट करके ही चलनी है एक्टिविटीज़, ठीक है। तो लेकिन दोनों का उद्देश्य सेम होता है कि साथ में काम करो और एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करो, उसको कॉपरेशन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और अगर अच्छी क्या लगी यार, अच्छी तो लगी जाती है वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दो जाके वीडियो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।